हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए। हमने दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी पेपर 2 की कंप्लीट सीरीज चलाई हुई है कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए। इसमें हमारा बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। एंड देन आज हम पढ़ेंगे ये ऑर्गेनाइजेशन एंड नेचर दोनों के कंसेप्ट्स में आता है। पर्सनैलिटी, परसेप्शंस, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, ये जो हमारे होते हैं। फर्स्ट हमारे को पर्सनैलिटी क्या होती है। पर्सनैलिटी एक किसी पर्सन की वो होता है, वो फिजिकली, साइकोलॉजिकली या इमोशनली एटीट्यूड, वैल्यू, इंटरेस्ट, मोटिवेशंस, फैक्टर्स वगैरह सबको ऐड ऑन करके, मतलब वो दिखने में कैसा है, बोलता कैसा है, सोचता कैसा है, वर्क किस तरीके से करता है, रिएक्ट कैसे करता है, कितना मोटिवेटेड है, किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, ये सब जो होता है पर्सनैलिटी का कहीं फैक्टर्स होता है। इसमें पर्सनल का जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको देखा जाता है कि जो बिहेवियर के बेस पे किस तरीके से कोई पर्सन कैसे रिएक्ट कर रहा है, वही पर्सनालिटी कहलाती है। इसमें जो कॉम्बिनेशन से होता है वो होता है कि किसी पर्सन ने किस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग देखा अपना बिहेवियर, जो उस बंदे का बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग उसने सिचुएशन देखी, सिचुएशंस देख के उसने किस तरीके से रिएक्ट किया, रिएक्ट करके उसने दूसरे के साथ में किस तरीके से बिहेव किया। ये सब उसकी पर्सनैलिटी को बताता है कि उसकी पर्सनैलिटी किस तरीके की है, कि वो किस सिचुएशन में किस तरीके से हैंडल करता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है, कैसे वो दूसरों के साथ में इंटरेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। इसकी पर्सनालिटी की डेफिनेशंस में बोलता है, इसमें बोला गया था कि ये थिंकिंग और एनवायरनमेंट के बेस पे एक डायरेक्शंस है जो कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के बारे में बताती है। इसका टेम्परामेंट कहता है कि पर्सनालिटी कुछ अलग नहीं है, ये इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो इन्फ्लुएंस करती हैं इंडिविजुअल्स के बिहेवियर से, दूसरों के साथ में रिएक्ट कैसे करते हैं, इंटरेक्ट कैसे करते हैं, या आप किस तरीके से किसी भी सिचुएशंस में रिएक्ट कर रहे हैं। ये हमें इनबॉर्न होती है, ये हमारे बचपन से हमारे अंदर होती है कि आप किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ में अपनी पर्सनैलिटी को। मीन्स जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं या किसी के साथ में बात कर रहे हैं या किसी भी सिचुएशंस में हैं, तो उस कंडीशंस में आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशंस को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ये आप सबका डिफरेंट डिफरेंट एक अपना ही एक कैरेक्टर होता है पर्सनैलिटी में। इसमें कोई एग्जैक्टली एक तरीके से कोई नहीं होता है कि सब एक ही टाइप के होंगे, सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। एंड देन इसमें पर्सनालिटी में मतलब ऑब्जर्व किया जाता है एक तरीके से पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स को, कि वो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट तरीके से कैसे रिएक्ट करता है सेम सिचुएशंस में। ये हमारा जो कहलाता है पर्सनालिटी कहलाता है। इसके कुछ नेचर्स हैं। नेचर्स है कि फर्स्ट नेचर कहता है कि पर्सनालिटी देखती है कि आप दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ में किस तरीके से, कितने डिफरेंट तरीके से आप रिफ्लेक्टेड हो, मतलब सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप किस तरीके से आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। यही पर्सनालिटी कहलाती है। सेकंड में कह रहा है कि आप अपने बिहेवियर को अपने बिहेवियर से कैसे आप प्रोडिक्ट कर पाते हो किसी की पर्सनालिटी वगैरह को, ये पर्सनालिटी का सेकंड पार्ट है। थर्ड में कह रहे हैं कि चेंजेस मीन्स आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस कैसे कब हो जाते हो, ये आपकी एक पर्सनालिटी का बेस्ट पॉइंट है। क्योंकि अगर आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस हो जाते हो तो इट्स बेटर देन, अदरवाइज अगर आप हमेशा एक ही सिचुएशन में रहते हो तो थोड़ा प्रॉब्लम्स रहती है। एंड देन ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है, वीक 5 थियरी। इसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं कि सेल्फ स्टीम क्या होती है। सेल्फ स्टीम वाले लोग वो लोग होते हैं या वो पर्सनालिटीज़ होती है जो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट एडजस्ट करते हैं, मतलब कि ये मोस्टली एडजस्ट करते हैं, जैसी सिचुएशन होती है उस तरीके से अपने आप को ढाल लेते हैं। और ये एडजस्ट करने में और सेल्फ डायरेक्टेड होने में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं। मतलब इन्हें किसी को कहने, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको ऐसे कर लो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, या आप वहाँ जा रहे हो ये ऐसे।
मतलब जैसे सिचुएशन में होते हैं उस तरीके से ये अपने आप ही टल जाते हैं, इन्हें किसी की कमांड की इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती। लुक्स ऑफ कंट्रोल होता है कि इनर क्वालिटी को देखना, कॉन्शियसनेस को देखना, इसमें पर्सन अपने अंदर के जो उसके पर्सनल फैक्ट्स होते हैं, कंट्रोल होते हैं, उन्हें एक तरीके से लुकअप करके कंट्रोल करता है। इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन मैं ऑलरेडी आपको फिर बता चुकी हूँ। इंट्रोवर्जन्स जो होते हैं वो सोशली फैमिलियर नहीं होते हैं, वो टॉकेटिव नहीं होते हैं, वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, सेल्फ गाइडर्स होते हैं, उन्हें अपने गोल अचीव करने में मीनिंग होता है, एक्स्ट्रा चीज़ों से उन्हें इतना रिक्वायर्ड नहीं होती है। एक्सट्रोवर्जन जो होते हैं बहुत टॉकेटिव होते हैं, सोशलिस्ट होते हैं, किसी से भी एकदम इंटरेक्ट कर पाते हैं और इन्हें जो चल रहा है लाइफ में उसी पे ही रहते हैं बस। इनका ऐसा कुछ मोटिव्स या गोल वगैरह अचीव नहीं करना पसंद करते लोग। डॉगमेटिज्म्स वाले जो होते हैं ये स्पिरिचुअल्स आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं वो रिलीजियंस में या मतलब गॉड में या जैसे एवरीथिंग के नेचर है या कुछ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल्स हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, बस इन्हीं सब चीज़ों पे उनका रहता है कि जैसे वो होते हैं ना साधु संत टाइप्स जो लोग होते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं, मतलब एंट्रावर्जन के ऊपर वाला जो लेवल हो जाता है। अथॉरिटिज़म्स वाले जो वो लोग होते हैं इनकी पर्सनैलिटी बहुत नैरो होती है, ये हमेशा मतलब दिखाते रहते हैं कि आप मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो, जैसे मैं बोला वैसे करो, मतलब पावर टाइप्स इस टाइप से ये अथॉरिटी टाइप्स अपनी दिखाते रहते हैं, धौंस दिखाते रहते हैं कि ये इस तरीके से है बस। तो इसमें ट्रेड्स को क्वांटल बोला गया है कि हाई लो का एक लेवल दिया गया है। एंड इसमें पर्सनालिटी की कुछ थियरीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थियरी हैं। साइकोएनालिटिक थियरी है, सोशो एंड साइकोलॉजिकल थियरी है, ट्रेड्स थियरी एंड सेल्फ थियरी है। तो ये चार ऊपर की जो तीन थियरी है मैं आगे पढ़ाऊंगी, सेल्फ थियरीज में नहीं है, तो इसमें मैं बता देती हूँ सेल्फ थियरी क्या होती है। ये चार जॉगर्स ने दी थी, इसमें बोला गया है कि पर्सनैलिटी जो पीपल पर्सन होता है वो अपनी पर्सनैलिटी को कंपेयर करते हैं, जिससे कि सेल्फ इमेज में दिखेगा, आइडियल सेल्फ इमेज में दिखेगा, लुकिंग ग्लास में दिखेगा, सेल्फ ब्लाइंड सेल्फ दिखेगा एंड रियल सेल्फ दिखेगा। इनमें क्या होता है, सेल्फ इमेज में क्या होता है कि वो अपनी एक्चुअल इमेज देखता है कि उसकी एक्चुअल में मतलब सॉरी एक्चुअल में नहीं, वो मतलब अपनी एक इमेज बनाता है, सेल्फ इमेज बनाता है कि मेरी तो ये इमेज है। एक्चुअल में क्या हो वो छोड़ दो, बट आप अपनी एक इमेज क्रिएट करते हो, बट कुछ टाइम बाद में आपकी रियल इमेज सबको पता चल जाती है। देन आता आइडियल इमेज, आइडियल सेल्फ में क्या होता है कि जैसे आप देखते हो कि ये एक्टर्स वगैरह हैं तो कुछ लोग देखना पसंद करते हैं, कहते हैं कि मैं उसके जैसा दिखूँ, मतलब मैं चाहता हूँ वो मेरे आइडियल है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि मैं उन्हें फॉलो करता हूँ और मुझे उनकी चीज़ें अच्छी लगती हैं, मैं उनकी तरह वर्क करता हूँ। जैसे कोई एपीजे अब्दुल कलाम, तो लोग बोलते हैं वो मेरे आइडियल है, मतलब मैं उन्हें फॉलो करता हूँ कि जैसे जैसे उन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए वर्क किया, इस तरीके से मैं भी अपनी लाइफ में वर्क कर रहा हूँ। लुकिंग ग्लास में क्या होता है कि आप एक पर्सनैलिटी की तरह दिखना चाहते हो, मतलब कोई एक पर्सनैलिटी है उसकी तरह आप अपने आप को देखते हो, कहते हो कि मैं भी उसी की तरह दिखता हूँ, उसी की तरह रिएक्ट करता हूँ, उसी की तरह जीता हूँ। एंड सेल्फ ब्रांडिंग में क्या होता है कि आपको अपने बारे में कुछ पता ही नहीं होता और आपको दूसरों के बारे में सब कुछ पता होता है, कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे पता है तुम कैसे हो, मुझे पता है तुम कैसे हो, बट उन्हें अपने बारे में एक्चुअल नहीं पता होता है कि वो क्या है, उन्हें दूसरों के बारे में सब पता होता है। द रियल सेल्फ, उसमें एक्चुअल में जो होते हैं वही वो इमेज शो होती है। एंड देन हमारा आता है कि साइकोडायनेमिक्स क्या किसने दी थी, साइकोडायनेमिक्स या साइको एनालिटिक्स जो थी वो दी थी साइमन फुड्स, चार्ल्स जॉब्स एंड अदर्स ने। इसमें इन्होंने स्ट्रगल्स के बारे में बोला कि स्ट्रगल किया जाता है सोशली एंड अदर फैक्ट में, आप स्ट्रगल्स करते हो। एंड पर्सनालिटी थ्रेट्स गॉर्डन्स एल्पोर्ट्स एंड हैंस इथेनिक्स ने दिया था। इसमें इन्होंने साइकोलॉजिकल थ्रेट्स को, जैसे एक्स्ट्रावर्जेंस लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, सोशली मतलब बिहेवियर होता है जिनका, उसके बारे में इन्होंने थ्रेट्स के बारे में बताया। ह्यूमनिस्टिक्स जो चार्ल्स जॉर्ज एंड अब्राहम मास्लो ने दी थी, इसमें इन्होंने पर्सनल ग्रोथ को बोला कि जो आपकी पर्सनल ग्रोथ है उसको फुलफिल करते हुए आप एक अच्छे लेवल पे जा सकते हो ह्यूमंस के लिए। एंड सोशल कॉग्निटिव्स जो जॉर्ज केली एंड
वॉल्टर मेस्कल ने दी थी। इसमें इन्होंने सोशली मतलब प्रेशर्स या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में बात की। हमारी सेकंड थियरी आती है ट्रेट पर्सनालिटी। ये मैं ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, जब मैंने आपको इंडिविजुअल का बिहेवियर वगैरह पढ़ाई है। उस क्लास में मैंने पूरा डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ। ये बिग फाइव थियरी के अंदर हमारा आता है न्यूरोस्टिलिज्म्स वाले लोग आते हैं, जो मतलब कि एक तरीके से कंपेयर्ड वगैरह करते हैं या एनएक्सट्री वगैरह देते हैं, टेंशन से स्ट्रेस वगैरह देते हैं। एक्सट्रोवर्जन बहुत टॉकेटिव होते हैं, ओपननेस जो एकदम इमेजिनरी टाइप्स लाइफ को देखते हैं। एग्रीबलनेस रहता है, ये सॉफ्ट हार्ट वगैरह मतलब सॉफ्ट अटैचमेंट रहता है। कॉन्सियसनेस के बारे में मतलब ये बहुत ही कॉन्शियसली किसी से बात करते हैं। इंट्रोवर्जन्स आप एक तरीके से इसको बोल सकते हैं। एंड देन आती है हमारी साइको एनालिटिकल थ्योरी, जो साइमन फोर्ड्स ने दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 टाइप की ईगो होती है हमारी। एक आईडी होती है, एक ईगो होती है, एक सुपर ईगो होती है। आईडी होती है जैसे बच्चे होते हैं कि उन्हें तुरंत टॉय चाहिए, अभी रोना शुरू कर देते हैं, मतलब कि जैसे इमीडिएट होते हैं। ये इनबॉर्न पार्ट ऑफ पर्सनालिटी का भी हो सकता है कि इन्हें इमीडिएट कोई चीज़ चाहिए, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, और ये बहुत ईगोइस्ट इस तरीके से होते हैं कि ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं। इन्हें एकदम इमीडिएट कोई चीज़ चाहिए। ईगोइस्ट में ईगो वाले जो होते हैं, ईगो वाले थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, एंड ये थोड़ा डायरेक्टेड होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, कंट्रोल करके ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। बट ये मतलब थोड़ा ईगोइस्ट होते हैं कि मेंबर और सोसाइटी वगैरह को देखे। सुपर ईगो वाले जो होते हैं अपनी सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में आप बैठ रहे हैं, सोशल कल्चर में आप बैठ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सोचने लगते हैं, और आप सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं, जो देख रहे हैं, वही एक मतलब सही है, और गलत का फ़ायदा मतलब उसको हम निकाल देख सकते हैं। एंड सोशो साइकोलॉजिकल्स जो होते हैं, ये बेसिकली सोसाइटी कम्युनिटीज़ के बेस पे ये एक तरीके से अपना माइंड सेट रखते हैं, और उसी के बेस पे ये मतलब जो अपने गोल्स वगैरह हैं या हेल्प आउट करने के लिए या ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए हैं, वो सब रहता है। अब आता है परसेप्शन। परसेप्शंस बेसिकली जो होता है हमारा सेंस होता है, हमारा माइंड होता है, हमारे 5 ऑर्गन्स होते हैं बॉडीज़ के जो हमारे हैं। माइंड किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, वर्क को किस तरीके से बता रहा है, वो सब होता है। और ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस अलग अलग पर्सन किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है सेम कंडीशंस में, ये सब बताता है हमारे परसेप्शंस। परसेप्शंस क्या होता है बेसिकली, परसीव करता है, रिसीव करता है मैसेज को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू मतलब पर्सन टू पर्सन्स, एंड उस मैसेज को रिसीव करके ये अपना माइंड सेट करता है, एक मैसेज जनरेट करता है, एंड देन उस मैसेज को ये किस तरीके से बाहर मतलब सिचुएशंस में प्रेजेंट करके अपने माइंड के थ्रू उसका पूरा प्रॉपर रिजल्ट निकालता है। यही हमारा जो होता है, यही हमारा परसेप्शन होता है। परसेप्शन में 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे एक सेंसेस मैंने अभी आपको बोला, एक परसेप्शन होता है। सेंसेस जो होता है हमारे 5 ऑर्गन्स होते हैं, माइंड जो होता है हमारा ब्रेन होता है, जहाँ से हम इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करते हैं, आइडियाज़ वगैरह जनरेट करते हैं। अब आता है हमारा एटीट्यूड, बिलीव्स एंड वैल्यू। एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड्स होता है थिंकिंग, फीलिंग्स, और जो भी क्रिएटिविटीज़ हैं, ये सब कुछ ऐड ऑन करके हमारा एटीट्यूड बनता है। हम कैसा सोचते हैं, मतलब हमारी कैसी थिंकिंग है, हम कैसा फील करते हैं, हम कैसे सोचते हैं, और हम किस तरीके से अपने थॉट्स को प्रेजेंट करते हैं, ये सब हमारे एटीट्यूड में चला जाता है। फिर हमने जैसा सोचा उसके बेस पे हमने बिना कुछ सोचे बिना हमने उससे इन्वेस्टिगेशंस के हमने एक फैक्ट को जनरेट कर दिया, या एक अपना बिलीफ सेट कर दिया। उस बिलीफ के बेस पे हमने एक वैल्यू बना दी, मतलब कि जैसे कोई भी सेट कर दिया हमने एक प्रिंसिपल्स के इसकी इतनी वैल्यू है, इसकी इतनी वैल्यू है। जैसे कि आप देखते हैं शूज़ वगैरह परचेस करने जाते हैं, तो शूज़ को देखते ही हमारे दिमाग में एक थॉट आया, फिर हमने एक बिलीफ सेट कर दिया कि इस शूज़ का सिर्फ इस तरीके से ही ये बिकता है। फिर देन हमने इसकी एक वैल्यू सेट कर दी कि ये इस तरीके के जो बिकने वाले शूज़ होते हैं ना, वो सिर्फ इतने ही पैसों पे बिकते हैं, तो हमने एक वैल्यू सेट कर दी।
तो वैल्यू हमेशा जो होती है वो जजमेंटल हो सकती है होती है, एंड जो एटीट्यूड्स होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं हमारे लाइक और डिसलाइक को, कि हम क्या पसंद करते हैं क्या नहीं पसंद करते हैं। वैल्यूज जो होती हैं वो प्रेजेंट करती हैं सिंगल बिलीफ, जिसमें बहुत सारे एक्शंस की इन्वॉल्वेशन हमें मिलेगी, तब हम जज करेंगे सिचुएशन के बेस पे। पर एटीट्यूड जो होता है हमारा वो अलग अलग, मतलब सिचुएशंस के साथ में सिर्फ एक ही स्पेसिफिक गोल के बेस पे होता है, एंड ड्राइव किया जाता है सोशल एंड कल्चर मोरल्स वगैरह देखे जाते हैं। एंड एटीट्यूड्स जो ड्राइव होता है हमारा एक्सपीरियंस के बेस पे होता है। बिलीव्स मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो एटीट्यूड्स है, हमारा जो बिहेवियर हमने जो सेट किया हुआ है, जैसे कि एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। हमने सबसे पहले हमने सोचा कि हम एक ऐसे कल्चर में रहते हैं जो बहुत अच्छा एजुकेशन का एक्सपीरियंस कल्चर है, ये हमने अपना बिलीव बनाया। देन हमने उसकी वैल्यू की, जो अच्छे कल्चर में रहते हैं वो लोग बहुत ही अच्छे नेचर के होते हैं, या वो एक वैल्यूएबल होते हैं। उसी से हमारा एटीट्यूड भी बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एक हम बहुत अच्छे कल्चर को फॉलो करते हुए आ रहे हैं और हमारे बिलीव्स बने हुए हैं। एटीट्यूड, बिलीफ एंड हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, या कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियर। किस तरीके से हमने अपने माइंड से कुछ ओपिनियन या कुछ आइडियाज़, कुछ फीलिंग्स, कुछ थॉट्स जनरेट किए, देन उन्हें जनरेट होने के बाद में थॉट्स हमने किस तरीके से रिएक्ट किया उस फीलिंग के अकॉर्डिंग, एंड देन हमारा क्या बिहेवियर रहा, ये सब मिला के हमारा एटीट्यूड्स हो जाता है। बिहेवियर हमारा होता है क्या हम रिएक्ट कर रहे हैं, एटीट्यूड होता है कैसे हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वैल्यू होती है कितनी इम्पोर्टेंट हम उस चीज़ को दे रहे हैं, एंड बिलीव्स होते हैं कि कितना हम उस चीज़ को मतलब सही मान रहे हैं, या कितना हम उस चीज़ में पूरा एकदम एक्यूरेसी को के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।